Hey, hello, welcome back MBCT aspirants. Welcome to this new video, guys. So कल के नोटिफिकेशन के बाद आप लोगों ने डेट्स देखी होगी जो स्केड्यूल रिलीज किया गया है. बट दिस वीडियो इज मेजरली नॉट अबाउट द स्केड्यूल बट अबाउट द थिंग्स दैट यू नीड टू बी केयरफुल बिकॉज इस ईयर बहुत सारे रूल्स है जो चेंज हो चुके हैं कैप के लिए. सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको कैप 1 में केयरफुल रहना है. इफ यू गो रॉन्ग एनीवेयर गाइज, ट्रस्ट मी, आपको कॉलेजेस जो चाहिए थे वो नहीं मिल सकते या फिर आप सीधा कैप प्रोसेस से बाहर हो सकते हो. इसीलिए ये वीडियो डिटेल में देखना एंड प्लीज मेक श्योर जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो आप फॉलो कर रहे हो. ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट कि ऑप्शन फॉर्म जो हम फिल करना है, राइट, 2 दिन बाद इनफैक्ट, राइट, ऑन 26 इटसेल्फ हमें ऑप्शन फॉर्म फिल करना है, कॉलेजेस के प्रेफरेंसेस देने. तो उस हिसाब से हाउ शुड बी दी प्रेफरेंस, क्या ख्याल रखना है व्हेन इट कम्स टू कैप राउंड 1 इटसेल्फ, ऑप्शन फॉर्म फर्स्ट अब जब आप फिल कर रहे हो तब. ओके. तो तब सबसे पहले तो हाउ मेनी कॉलेजेस टू सिलेक्ट. ठीक है, सबसे बड़ी चीज है. तो ऑफ कोर्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड should be your the same colleges. That first college should be your JVMS, second college should be your SIMSRI, थर्ड वेलिंकर रखो इररिस्पेक्टिव आपका स्कोर कितना है कितना नहीं, राइट. सो अगर स्कोर बहुत अच्छा है बहुत खराब है व्हाटएवर इट इज गाइस, ये तीनों ऐसे ही सीक्वेंस में रखना है. अभी इसके नीचे अगर आपका स्कोर बहुत ही अच्छा है, आपको पता है मुझे वेलिंकर सिम्सरी कम से कम मिलेगा ही, राइट, इन दैट केस आपको नीचे के कॉलेज डालने की जरूरत नहीं है. हार्डली एक हाथ नीचे डालना है तो डालो. जैसे फॉर एग्जांपल आई नो, आई एम 100% श्योर कि मुझे मेरे परसेंटाइल के लास्ट ईयर के हिसाब से वेलिंकर मिलने वाला है, तो फोर्थ पे मैक्सिमम आई गो फॉर पुम्बा, उसके नीचे आई वोंट गो. ओके, नॉट नीडेड गाइस. ठीक है. और ये क्यों जरूरत नहीं वो भी मैं बताऊंगा. सेकंड चीज, अगर मैं बात करता हूँ अगर मेरा उतना अच्छा परसेंटाइल नहीं कि मुझे श्योरिटी नहीं, मुझे टॉप कॉलेजेस नहीं मिलने वाला, आई एम 90, 92, 80, 78 ऐसे परसेंटाइल मेरे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, लास्ट ईयर के जो कट ऑफ्स है, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, उसके ऊपर जाके आप लास्ट ईयर के कॉलेजेस के कैप 1, कैप 2, कैप 3 के कहाँ तक आपके कैटेगरी के कट ऑफ गए हैं, कहाँ तक आपके कैटेगरी के रैंक गया है, उस हिसाब से, क्योंकि आज फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो आपको फाइनल रैंकिंग्स आपकी पता चली जाएगी, राइट. तो उस हिसाब से लास्ट ईयर का चेक करो कि लास्ट ईयर मेरे कैटेगरी का, मेरा अगर 92 है तो 92 के आसपास मुझे कितने सारे कॉलेजेस थे जिन्होंने क्लोज किया था, या मेरे जो टारगेट कॉलेजेस उसमें से कितने कॉलेजेस ऐसे जो 92 के आसपास क्लोज हुए. सो फॉर एग्जांपल माय परसेंटाइल इज 92, तो मैं 93 और 94 के कॉलेजेस ऊपर डालूंगा, सो दैट आई नो इवन इफ देयर आर वेरी स्लाइट चांसेस, या चांसेस नहीं है फिर भी ऊपर के एक दो कॉलेजेस ऐसे होने चाहिए. वी डोंट नो कि कब क्या हो जाए, थोड़े से स्टूडेंट्स ऊपर नीचे हो जाए तो आपका चांस बन सकता है. तो ऊपर 2 से 3 ऐसे कॉलेजेस होने चाहिए जो आपके परसेंटाइल के 2 परसेंटाइल ऊपर. एंड नेक्स्ट आपके परसेंटाइल है नीचे, आप एक आध परसेंटाइल नीचे जा सकते हो. फॉर एग्जांपल इफ योर परसेंटाइल इज 92, तो ऐसे 2-3 कॉलेजेस भी डालो जिनके आपके परसेंटाइल से कम कट ऑफ थे लास्ट टाइम. ठीक है. तो दिस शुड आल्सो बी द फैक्टर टू कंसिडर. ओके. सो ये आपको चीज बहुत अच्छे से प्लान करनी है. इसका रीजन ये है गाइज, क्योंकि फॉर्म 2 कैप राउंड 2 जब होगा तो उस केस में आपको पता होगा कि इस बार थोड़े से रूल चेंज हो गए कि कैप राउंड 2 में टॉप 3 जो आपके प्रेफरेंसेस होंगे उसमें से जो भी आपको मिलेगा वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा और आप सीधा कैप राउंड से बाहर हो जाओगे. अभी ये प्रॉब्लमेटिक उन स्टूडेंट्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गेटिंग, इफ यू आर नॉट श्योर कि आप थोड़ा बॉर्डर पे हो, जैसे आपको वेलिंकर मिल रहा है और आपको सिडनी भी मिल सकता है, तो इन दैट केस जस्ट इमेजिन जब तक आगे वाला इंसान जो है वो जब तक सीट बुक नहीं करता, फॉर एग्जांपल जिसको सिमसिर मिल रहा है अगर वो भी फ्लोट कर रहा है, राइट, इवन ही इज गोइंग फॉर बेटरमेंट, उसको भी जेबीएमएस ट्राई करना है, तो वो भी सीट जब तक कंफर्म नहीं कर रहा है गाइस, तो उसका भी कैप राउंड 2 में ऑटोमेटिक सिमसरी फिक्स हो जाएगा उसी जगह पे. आपको जहां पे सिमसरी मिलने वाला था आपका वेलिंकर का ऑटो फ्रीज होके आपको वेलिंकर लेना ही पड़ेगा. तो गाइस इसका बेनिफिट, इसका लॉस होने वाला है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका थोड़े 2-3 रैंक्स कम है फॉर कॉलेजेस, और इसका बेनिफिट उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जिनका स्कोर थोड़ा सा कम है. फॉर एग्जांपल वेलिंकर मुझे मिल रहा है, जिनको वेलिंकर मिल रहा है गाइस उनको इस बार सिमसरी मिलने के चांसेस ज्यादा है बिकॉज ऑफ दी रबिश रूल दैट दे हैव ब्रॉट की टॉप 3 फ्रीज हो जाएंगे. आई डोंट अंडरस्टैंड, बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसकी वजह से लॉस होने वाला है सेकंड एंड थर्ड कैप में. बट देन व्हाट द रूल्स आर, जो है वो है. तो इसीलिए प्लीज मेक श्योर कि आपकी जो लिस्ट है वो प्रॉपर है. इफ यू हैव एनी डाउट्स इन द लिस्ट आप कमेंट में डाल सकते हो, वी कैन गो थ्रू द लिस्ट. ओके. एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम एज आई सेड इन कैप राउंड 2 जो आपको याद रखना है विच इज ऑटो फ्रीज फॉर टॉप 3 कॉलेजेस, राइट. तो प्लीज टॉप 3-4 ऐसे कॉलेजेस रखो जो आपको जेन्युइनली चाहिए है. डोंट कीप एनी कॉलेजेस जो नीचे का ऊपर मत डाल देना, रहे नहीं मुझे लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है अगर मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला, तो ऐसा नहीं होगा. देयर आर एन नंबर ऑफ कॉलेजेस देयर. ठीक है. सो प्लीज मेक श्योर सीक्वेंस अच्छे रखो. आपके परसेंटाइल के ऊपर वाले 2-3 कॉलेजेस, आपके परसेंटाइल के आसपास वाले 3-4 कॉलेजेस, एंड देन आपके परसेंटाइल के नीचे के 1-2 कॉलेजेस, ऐसा आपका थोड़ा लिस्ट बना के रखो. ठीक है. एंड उस लिस्ट को यूज करो एज अ रेफरेंस. ओके. सो प्लीज मेक श्योर आपको कोई भी डाउट्स है आप कमेंट में डालो, आपकी लिस्ट विल हेल्प यू विद दैट आल्सो. ओके. सो दैट्स ऑल फ्रॉम today's video. Please make a list properly, and if you have any doubts reach out to us. All the best guys.